वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 के किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज का टॉपिक कुछ हमारे पहला है क्या, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है तो देख लो, डेफिनेशन पढ़ लो, बस इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए बेसिकली क्या होती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इतनी मतलब सबसे ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम इतने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, कि वो जो है उसके बॉन्ड्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है उसको ब्रेक नहीं कर सके, मतलब तोड़ नहीं सके। मॉलिक्यूल्स या एटम, हाँ मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये थी ठीक है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट होती है क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁻⁶ होती है, ये याद होना चाहिए आप लोग को। राइट, अब देखते हैं थोड़ी सा इस पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो देखो, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जैसे कि अगर आप किसी कंटेनर में पानी बढ़ाते हो, ठीक है, लिक्विड का पानी बढ़ा, उसका क्या बढ़ता है, लेवल बढ़ जाता है, राइट, पानी का। ठीक है, ऐसे ही हीट बढ़ाते हो अगर किसी मतलब कंडक्टर में, तो उसका क्या टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे सेम सिमिलरली अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो आप लोग का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, ये था। अब इसका मतलब क्या है, इसको मतलब ये निकला है आगे जाके हमारा, देखें आप लोग के लिए। देखो क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है कि मतलब उन्होंने फिर कॉन्क्रीट निकाला, तो द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट। मतलब वो ये कि अगर जितना आप चार्ज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा आप लोग का। तो इसकी एक डेरिवेशन ही इसी समझ लो, या फिर ये डेरिवेशन नहीं है, बट ये आप लोग को ऐसा लिखना है। अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो ठीक है इतना लिख देना, यहाँ से लिखे इतना, फिर यहाँ से थोड़ी सा लेट कर लेना कि इफ़ मतलब यदि क्यू वी द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, देते हो तुम चार्ज, एंड उसका जो पोटेंशियल हो जाता है कितना वी, देन क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्या आता हमारा, ये आया। ठीक है, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या, हाँ क्या चलते हैं, देखिए वहाँ पे बताया हुआ भी, सी इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। सी क्या हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर आप लोग वी की वैल्यू जो है 1 रख देते हो तो कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगा चार्ज के। अब देखो कैपेसिटेंस की यहाँ से डेफिनेशन लिख के आती है, वो मत लिखना, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था मजाक में, वो मत लिखना, वहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे बढ़ता है। बट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ये रही, capacitance of a conductor is numerically equals to the charge required to rise the potential of the conductor by unity। क्या समझे, मतलब आप लोग क्या समझे कि देखो पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि आप लोग का क्या है, कैपेसिटेंस कि जितना चार्ज से रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है पोटेंशियल बढ़ाने में, किसका, कंडक्टर का, वो भी यूनिटी मतलब एक का पोटेंशियल बढ़ाने में कितना चार्ज लगता है, उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। ओके, और दूसरी भी लिख सकते हो आप लोग, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये निकल के आता है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज गिविंग टू द कंडक्टर टू इंक्रीज इन इट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यूनिट याद रखना क्या होती है, फैरेड होती है। ठीक है, ये हो गया। ओके ना, ये मैंने कुछ वैल्यूज आप लोग को बताई हुई थी कि ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या है, ये हमारा मिली की 10⁻³ माइक्रो एम से लिखा जाता है, मतलब माइक्रो जो है ये रहा, म्यू से लिखा जाता है, जिसको 10⁻6 होती है। ओके, और राइट, और नैनो जो है हमारा एन से लिखा जाता है, 10⁹ होती है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। सो फैरेड में लिखा हुआ है, सो ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ये रहा, देख सकते हो कैसे निकाला है। पहले चार्ज का आप लोग को ऊपर लिख दिया, देखो चार्ज का लिखोगे, फिर पोटेंशियल का लिखोगे नीचे, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड कर दें, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो, वरना जिसको नहीं पता है तो वो ऐसे करेगा, चार्ज का लिखेगा, पोटेंशियल को वर्क एंड चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, फिर ठीक है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, फिर वो चार्ज के स्क्वायर को लिख देगा, फिर वर्क डन को लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने का तरीका होता है, जिसको याद नहीं होता वो ऐसे भी निकाल सकता है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ी सा और आगे हम लोग टॉपिक्स पे। देखो ऊपर लिखा हुआ है क्या, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस का, फैरेड्स भी होती है, कूलम्स पर वोल्ट भी होती है, कूलम्स का स्क्वायर अब पर जूल भी होती है। ओके, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर यूज आप लोग की फैरेड ही होगी। ठीक है ना, एक ये डेरिवेशन है जो आप लोग को पता होनी चाहिए, और इसका मेन है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इससे आप लोग ये समझें थोड़ी सा कि कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का कैसे निकालते हो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताया, क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, राइट, यही बताया मैंने, सी इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन वी। आप लोग को चार्ज पता रहेगा, उस कंडक्टर का हमेशा वोल्टेज निकालना, वोल्टेज
ठीक है। पोटेंशियल मतलब सॉरी, ये वोल्टेज में यूनिट बोल रहा था। आप लोग पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल उसके डिवाइड में कर देना, ठीक है, और आप लोग को कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकल आएगा ना। बढ़ते हैं आगे हमारी। देखो इसके क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये वही प्रूव डेट फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर इज द रेडियस ऑफ इसका, ठीक है, इसका मतलब कंडक्टर। ओके ना, देखते हो, देखो ये कुछ बना हुआ है, देख लो डायग्राम। अब देखो इसकी आप लोग कैसे लिखोगे, कंसिडर एंड आइसोलेटिंग स्पेरिकल, ठीक है, कंडक्टर ए का, ठीक है, एक स्पेरिकल मतलब गोल है, ठीक है, मतलब बॉल जैसा, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर ए ऑफ रेडियस कितना आर, विच हैज बीन केप्ट इन एयर, एयर में रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर जो चार्ज लगाया हुआ है प्लस क्यू लगाया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, गिवन टू इट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही आप लोग प्लस क्यू चार्ज लगाओगे वो पूरे में फैल जाएगा उस कंडक्टर के ऊपर। ओके, ओके नाउ क्या होगा फिर, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस कंडीशन। देखो इन दिस कंडीशन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर विल बी इक्विपोटेंशियल। आप लोग को मैंने बताया था कि जो सरफेस हो जाएगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसी हो जाएगी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने समझाया था आप लोग को कैसा है कि हर एक रेडियस पे सेम है, चार्ज दिया गया है तो हर एक पोटेंशियल आप लोग का सेम होगा, ठीक है। एज द रिजल्ट, ठीक है, देखो एज द लाइन ज्वाइनिंग द फोर्थ इमेज, इस तरह कुछ नहीं लिखना आप लोग को, एज परपेंडिकुलर टू ईयर एट एवरी पॉइंट विल बी द अपीयर टू इमर्ज, इतना कुछ नहीं लिखना, ठीक है। सीधे काम है, बस उसके बाद डायरेक्ट आप लोग को नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस वी, मतलब ऐसे लिख देना कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा आप लोग को, इतना आप लोग किससे निकालते ही तो बनता है, वो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इतना। ना कैपेसिटेंस आप लोग ने निकाला, फॉर्मूला पता होगा। ओके, उसके बाद कैपेसिटेंस के बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना, सी इज इक्वल क्यू बी, ठीक है, वरना वी नो डेट डाल के लिख देना, वी नो डेट हम जानते हैं, मतलब समझती होगी, सी इज इक्वल क्यू बी, ठीक है, ये लिखना। फिर उसमें आप लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें कि पुट द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड में लिखा है, तो ये इस टाइप से आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप इतने हिस्से को, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा पूरा, ये आ गया कैपेसिटेंस इक्वल टू इतना। ओके, यहाँ से ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं थोड़ी सा नीचे साइड, देखें आप लोग, देखो अब इस फॉर्मूले को थोड़ी सा नजरअंदाज मत करना, इस पर गौर करो। देखो कैपेसिटेंस किस किस के ऊपर डिपेंड है, पहली बात तो देखो रेडियस के ऊपर मतलब शेप के ऊपर, परमेबिलिटी मतलब कि मीडियम के ऊपर है हमारा डिपेंड, और बाकी तो देखो चार्ज के ऊपर ऐसे है कि कह नहीं सकते, बट देखते हैं किस किस के ऊपर आप लोग का ये निकल के आता है, और अगर उसको आप लोग कहीं किसी दूसरे कंडक्टर के साथ रखते थे तो भी डिपेंड है। ओके ना, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब बढ़ते हैं थोड़ी सा आगे हम लोग, कैपेसिटेंस देखो आर के ऊपर डिपेंड आ गया, मतलब रेडियस के ऊपर है। इसका ग्राफ देख सकते हो इस टाइप से है, निकल के आएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ी सा 11th में अगर पढ़ते ये ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं, तो ये यहाँ से यहीं से देख लो। देखो अगर मैं इसको वाई लेट करता हूँ सी को, और इतने हिस्से को मैं कांस्टेंट वाला इसको कांस्टेंट, इसको बस इसको कांस्टेंट ले लूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको एक्स, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ रहा, मतलब कि जितना आप वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, तो वाई भी 1 ही आएगा। तो उसी प्रकार की जब यहाँ पे 1 रखा होगा आर बराबर, तो आप लोग यहाँ पे 1 ही आएगा, तो इस टाइप से इसका सीधा चला गया ग्राफ। ओके ना, अब बढ़ते हैं और आगे। अब पढ़ते हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। जैसा कि मैंने कहा था कि फॉर्मूले पे ध्यान रखना, क्या था, सी इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन सॉरी सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इज द रेडियस, राइट। सो वही सेम होगा, देखो तो शेप आर से क्या था, मैंने कहा था रेडियस में शेप के ऊपर डिपेंड है, सो शेप ऑफ द कंडक्टर। देखो अगर आप लोग क्या है कि इस कंडक्टर का शेप बढ़ाओगे तो आप लोग का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो इतना मत लिखना, द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर डिक्रीज, डायरेक्ट लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्टर हेंस इट इज कैपेसिटी इज इंक्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप लोग दूसरा चार्ज रखते हो, मतलब दूसरा कंडक्टर रखते हो, तो चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क आएगा, राइट। तो क्या लिखा, इफ एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर, देखो अगर आप लोग अनचार्ज कंडक्टर रखते हो चार्ज कंडक्टर के बाद ध्यान, उसका पोटेंशियल फिर से डिक्रीज होगा, एंड उसका कैपेसिटेंस क्या आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये भी होगा, मीडियम पे भी डिपेंड है। अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आप लोग प्रेजेंट रखते हो, मतलब प्रेजेंट नियर चार्ज कंडक्टर या उसी में रख देते हो, तो देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीज, देखिए पोटेंशियल कम होगा उसका, और उसका कैपेसिटेंस डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, और वो कितना टाइम्स होगा, के टाइम्स, देखो वाई द फैक्टर के इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा हिसाब ये है।
ठीक है, देख सकते हो फॉर्मूले में फिर से ध्यान दिया जाए तो क्या है, यहीं पे आएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैंने बताई थी एप्सिलॉन नॉट एम बाई के, सॉरी एप्सिलॉन नॉट एम बाई के, मतलब जब यहाँ पे मीडियम का रखोगे तो एम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का एप्सिलॉन नॉट बाई के आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आ जाता है, ठीक है, ये रहा आप लोग का लिए, ठीक है। ओके, सो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो अब बढ़ते हैं और आगे थोड़ी सा देखो इसका फॉर्मूलेज भी किस प्रकार से, मतलब क्वेश्चंस कैसे है, एक आध डाइट ऐसे ही। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस। रेडियस दिया गया है कितना, 1000 किलोमीटर। मैंने आप लोग को कहा था कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, तो आप लोग को पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो किलोमीटर में और कितने 2 जीरो लगा दिए आप लोग ने, ठीक है। तो ये 10⁵ हो गई, ठीक है, फॉर्मूला ठोका। इसकी वैल्यू आप लोग को पता होती है कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो एक्चुअली आप लोग को ऐसे ही पता है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग को पता है कितनी, 9 × 10⁹ 9, राइट, इतनी पता है आप लोग को। बट आप लोग को इसकी वैल्यू बस चाहिए, तो इसको वहाँ पहुँचाओ, इसको उठा के यहाँ लाओ, तो बस वैल्यू मिल गई आप लोग को, 10⁵ उसकी रेडियस लग रही, ये फैरेड में आंसर आ गया। आप लोग को फैरेड में ही आंसर निकालना है, कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं हमारा किसकी, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल भी आप लोग को याद होना चाहिए कैसे आता है, क्योंकि बोर्ड्स में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो पहले डेफिनेशन के ऊपर भी काम पड़ेगा, ऐसे ही आएगा कि व्हाट इज द कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, राइट, इट्स प्रिंसिपल, राइट, है ना। तो ऐसे आएगा। तो कैपेसिटेंस क्या है, बेसिकली कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस। देखो कैपेसिटेंस इज डिवाइस है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस है जो कि यूज करा जाता है क्या, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब स्टोर करने के लिए। ओके, और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, मतलब उसको क्या है, कैपेसिटी जो उसकी इंक्रीज कर देता है बिना किसी किसके शेप को बढ़ाए हुए और साइज को बढ़ाए हुए, मतलब दोनों एक ही है। इट कैन स्टोर द लार्ज क्वालिटी ऑफ चार्ज, मतलब क्वांटिटी बढ़ा देगा है चार्ज की बिना किसी शेप को और साइज को बढ़ाते हुए, ठीक है। अब प्रिंसिपल पढ़ो और इस डायग्राम पे भी ध्यान देना, ठीक है, इस वाले डायग्राम पे भी, ठीक है। तो फिर चलते हैं, पढ़ते हैं भाई साहब। देखो पहले थोड़ी सा पढ़ो और फिर समझते हैं। देखो पहले मैं इसको नहीं पढ़ रहा, मैं इसी को समझो। देखो अगर मैंने इसको चार्ज दिया होगा प्लस क्यू चार्ज इसको दिया होगा, तो इसके पूरे रॉड पे फैला होगा, ये भी दोनों रॉड हैं एक दूसरे को पैरेलल्स में रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ दिया होगा प्लस क्यू, ठीक है, इसको चार्ज, तो इस पे पूरे पे प्लस क्यू आया होगा इसके सरफेस पे। अब ये जो है इसके पास अनचार्ज रखा हुआ है कंडक्टर, ठीक है, उस पे ये क्या इंड्यूस होगा, प्लस क्या, जैसे इस वाले सरफेस पे नेगेटिव, इसके दूसरे वाले सरफेस पे प्लस हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ अगर आप लोग पोटेंशियल इसको अगर अर्थिंग करते हो, एंड अर्थिंग का मतलब मैंने समझाया था आप लोग को क्या होता है कि आप लोग को उधर का सारा चार्ज क्या हो जाता है, ज़मीन में चला जाता है, राइट। अगर इधर का ऐसा सारा चार्ज इसके ज़मीन में ऐसा चला गया और साथ ही पोटेंशियल वहाँ का 0 हो जाता है, ओके, राइट, ये भी हो गया साथ ही साथ। तो इसका इस साइड का जो इस वाली सरफेस का जो चार्ज होगा वो सारा हमारा ज़मीन में चला गया, मतलब अर्थ में ना। अब थोड़ी सा इसका प्रिंसिपल पढ़ो, वही सेम चीज़ है जैसा कि मैंने बताया, क्या कंसिडर्ड एंड आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। देखो लिया अपन ने क्या, आइसोलेटिंग कंडक्टिव प्लेट लिया ए, जो कि मैंने बताया था, उसको क्या से अपन ने क्या कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। वैन अनचार्ज कंडक्टर प्लेट भी और भी चार्ज लाए, ठीक है, उसी के बाद वो वॉट नियर इट, देन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट बी विच नियर टू प्लेट ए, जो पहले तरफ थी उस पर क्या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, बाय किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, जो कि मैंने बताया हुआ था क्या होता है, ठीक है। ऑन दूसरी वाली साइड है जो मतलब दूर है फर्दर सरफेस ऑफ बी, उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहीं से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, क्यों अपन ने अर्थिंग की थी। देखो जो इंड्यूस हुआ था नेगेटिव चार्ज बी पे, वो ट्राई कर रहा था क्या, ट्राई टू डिक्रीज, मतलब वो कम कर रहा था पोटेंशियल किसका, ए का, ठीक है, ए वाली प्लेट का कम कर रहा था। बट जो पॉजिटिव था चार्ज था वो बी का, वो ट्राई कर रहे थे बढ़ाने का उसका पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है। ऐसा नेगेटिव इंड्यूस चार्ज नियर टू प्लेट ए, जो नेगेटिव चार्ज था ए के पास ज़्यादा ही, मतलब जो नेगेटिव वाला बी का, ठीक है, वो ज़्यादा पास था ए के, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा था। देखो इन्फ्लुएंस इज मोर, हैंस द पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज, और जिसके वजह से ए का क्या पोटेंशियल हमारा कम
हो रहा था। तो नाउ अकॉर्डिंगली फॉर्मूले की मदद से देखा हम लोग ने कि क्या है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। फॉर्मूला देखा, इसको हिसाब लगाया कि A का पोटेंशियल गैप अपन को कम करना है, ठीक है, इसलिए एक मतलब A का पोटेंशियल अपन को बढ़ाना है, सॉरी है, ठीक है, बढ़ाना है। सो जो प्लेट A थी उसको इनिशियली प्रॉपर्टी वो लिखा हुआ है थोड़ी सा मतलब ऐसे ही। सो द विंग द प्लेट A एट इनिशियल पोटेंशियल बी है, मतलब बता दिया उसका ए वाली का क्या है, पोटेंशियल बी है। फ्यू मोर चार्ज कैन बी गिवन टू इट, जैसे उसको आपने थोड़ी सा और चार्ज दिया। now now if the plate B is connecting, देखो यहाँ से प्लेट B is connecting to the earth, okay, then the positive charge देखो अगर आप लोग ने B को कनेक्ट कर दिया अर्थ से, देन उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़मीन में चला गया आप लोग के, राइट, ठीक है। सो क्या है मतलब ऐसे समझना कि द इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द अर्थ, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर आ गए, सरफेस इज न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, मतलब यही कहना चाहिए कि उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। बेसिकली मैं भी वही बता रहा हूँ कि यहाँ का पूरा पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया आप लोग का। बट नेगेटिव चार्ज ऑफ बी शुड भी वी इज बाउंडेड विद द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, हैंड मतलब वो अट्रैक्शन फोर्स में है वी का, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ना विथ उससे, ठीक है, अट्रैक्शन फॉर हैंड्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो प्लेट, ठीक है, बी, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू किसकी, प्लेट बी की वजह से जो उसका नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए का बढ़ गया। जो बी का नेगेटिव चार्ज है आप लोग का, उसकी वजह से प्लेट ए का ये पोटेंशियल बढ़ गया बाय कंसिडरिंग वैल्यू, ठीक है, कुछ बढ़ गई, ठीक है। नाउ इस पे देखो, सो द कैपेसिटेंस ऑफ ए इनकी, अगर कैपेसिटेंस ऑफ ए का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस ए इंक्रीज बाय मोर वैल्यू, ठीक है, ए का जो मतलब ए वाली प्लेट थी जो आप लोग की वाली, इसकी कैपेसिटेंस उसकी बढ़ गई, ठीक है। ऑन डिक्रीज इन डिस्टेंस, अगर आप लोग डिस्टेंस डिक्रीज करते हो, मतलब डिक्रीज करते हो, ठीक है, मतलब दूर करते हो ई एंड बी का, द पोटेंशियल इज फर्दर डिके, पोटेंशियल आप लोग का कम होगा बाय मोर वैल्यू एंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए इज इंक्रीज। जैसे ही आप लोग ए और बी की के बीच की डिस्टेंस को भी कम करते हो तो आप लोग का क्या है, आप लोग का पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज बाय, पोटेंशियल आप लोग का डिक्रीज करेगा बाय और ज़्यादा तरीके से, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी जो ए की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाउ ठीक है, अब इतना तो ये पता ही चल गया होगा वैन, यहाँ पे एक शॉर्टली ने लिखा हुआ है अच्छे तरीके, मतलब ओवरऑल समरी लिखी हुई है इसने की, तो इस पर मत ध्यान देना, ठीक है। मतलब पढ़ना तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट ये प्रिंसिपल आप लोग को आना चाहिए किस प्रकार से दो कैपेसिटेंस हम लोग ने ऐसे करके रखे हैं, ओके। अब बढ़ते हैं थोड़ी सा और आगे, देखो कुछ इसमें से आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि क्या, देखो कैपेसिटेंस के जो मतलब कैपेसिटेंस 3 प्रकार के होते हैं, किसमें, एक पैरेलल प्लेट में जिसको अपन को पढ़ना है, स्पेरिकल नहीं पढ़ना है अपन को, सिलेंड्रिकल नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट फॉर्म जो होंगे तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन आएंगे नहीं आप लोग के, ओके। नाउ और क्या है, कैपेसिटेंस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द नेट चार्ज कैपेसिटेंस, ठीक है, इस पे तो ध्यान, ठीक है, ये भी हो गया, ओके। देखो ये वाला थोड़ी सा पॉइंट देख लो, क्या लिखा है, द चार्ज ऑन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, ये तो आप लोग को पता है कि दोनों की प्लेट्स होती हैं जो, और एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो उसका नेट चार्ज जो आ जाता है वो 0 आ जाता है, ओके। नाउ और बढ़ते हैं आगे, तो भाई अब देखेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में किसका डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ओके, जो कि बहुत थोड़ी सी लेंदी है, और साथ ही साथ देखेंगे जिसके बीच में एक मीडियम रख दिया जाए, अगर एक डाई इलास्टिक मीडियम मतलब एक स्लैब टाइप के बीच में रख दिया जाए कैपेसिटेंस, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर, तो वो भी निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन अलग से देखेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, और जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, और वीडियोज़ के लिए जस्ट सब्सक्राइब, ओके।